चोरी चोरी जब नजरें मिली, तेरा गुस्सा आए हाय। एक इंसान जिसकी मां बिना इलाज के मर रही हो, तब तो रही हो। दोस्तों, लेट 90s और अर्ली 2000 के आसपास अगर आपको याद हो तो उस समय कंप्यूटर्स का क्रेज काफी बढ़ने लगा था। लेकिन ये आज के हिसाब से एकदम स्लिम ट्रिम लैपटॉप या स्लिम ट्रिम एलईडी जैसे नहीं थे। उस समय ये एक बड़ा सा डेस्कटॉप हुआ करता था जो कि पीछे की तरफ काफी निकला हुआ होता था और इसके साथ में उतना ही बड़ा सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड और ये सारी चीजें आती थीं। और मुझे याद है कि उस समय 2004 में हमारे घर पर भी एक ऐसा ही कंप्यूटर आया था और हम लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। और उस समय घर पर आए हुए इस नए कंप्यूटर में डेमो रेस खेलना और बार बार वॉलपेपर चेंज करने में ही बहुत मजा आता था। तो एक तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट विंडोज एक्सपी में वॉलपेपर बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन मुझे याद है कि उस समय मेरे भैया ने जब ये कंप्यूटर सेट किया था तो उन्होंने फिल्म करीब का एक स्क्रीनशॉट इसमें वॉलपेपर के तौर पर लगाया था, जिसमें एक झील होती है और बहुत सारे दिए उसमें जल रहे होते हैं। और कई दिनों तक ये वॉलपेपर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ही लगा रहा था, जो देखने में वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बाद में उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में फिल्म करीब भी देखी थी। और उस समय तो ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और खासकर से इसमें जो सीन्स दिखाए गए थे वो तो इतने खूबसूरत थे, जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि यार इतनी खूबसूरत लोकेशंस कहाँ हैं और यहीं पर रहना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम फिल्म करीब के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो फिल्म वैसे तो अच्छी थी लेकिन उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। और वैसे अगर देखा जाए तो सिनेमैटिकली तो ये फिल्म बिल्कुल एक अलग लेवल पर ही थी। लेकिन आज फिल्म करीब को बॉलीवुड की काफी अंडररेटेड फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि कुछ लोगों को ये फिल्म आज भी बहुत पसंद है। उस समय आखिर 6 करोड़ का लव लेटर किसने किसके लिए लिखा था? इसके अलावा आखिर क्यों फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म की एक्ट्रेस नेहा के हाथ के ऊपर जोर से काट लिया था? तो फिल्म करीब से जुड़ी ऐसी और भी बहुत सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं। 1998 में बरसात का मौसम था, चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसे में 17 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और उस समय फिल्म करीब का क्लैश हुआ था बॉलीवुड की 2 और फिल्मों के साथ में, जिनमें एक तरफ थी इसकी टोपी उसके सर, जिसमें हमें शरद कपूर, मुकुल देव और दिव्या दत्ता नजर आई थी और इसमें हमें सनी देओल स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ थी मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री की फिल्म 2 नंबरी। हालांकि उस समय करीब, इसकी टोपी उसके सर और 2 नंबरी, इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में करीब को लेकर लोग ज्यादा एक्साइटेड थे। और फिल्म करीब ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों ही फिल्मों के मुकाबले तो अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिसकी कहानी और डायलॉग्स लिखे थे कामना चंद्रा और अभिजात जोशी ने, और विधु विनोद चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया था और उन्हीं ने इसको डायरेक्ट किया था। विधु विनोद चोपड़ा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनकी गिनती बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन डायरेक्टर्स में की जाती है। और इसके पहले उन्होंने अपने करियर में खामोश, परिंदा और 1942 अ लव स्टोरी जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। और करीब के बाद उन्होंने मिशन काश्मीर, शिकारा और हाल ही में 12th फेल जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। और फिल्म करीब का स्क्रीन प्ले लिखने वाले अभिजात जोशी वही हैं जिन्होंने आगे चलकर राजकुमार हिरानी के साथ में लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों का भी स्क्रीन प्ले लिखा है। इसमें हमें नजर आए थे बॉबी देओल, शबाना राजा, मौसमी चटर्जी, जॉनी लीवर, सुषमा सेठ, सौरभ शुक्ला, शम्मी कपूर, विजेंद्र घाटके और अभय चोपड़ा। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अन्नू मलिक ने और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही स्लो और फील गुड टाइप का था, जो उस समय लोगों को काफी पसंद आया था और इसकी ऑडियो कैसेट्स भी काफी सेल हुई थीं। फिल्म के बेहतरीन गाने थे चोरी चोरी जब नजरें मिली, चुरा लो ना दिल मेरा, हाँ जुदाई से डरता है दिल, तुम जुदा होकर हमें, तेरा गुस्सा और रीत यही जग की। इन सारे ही गानों के लिरिक्स लिखे थे राहत इंदौरी ने और आवाजें थीं कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़, संजीवनी, अभिजीत और जसपिंदर नरूला की। उस समय फिल्म का गाना चोरी चोरी जब नजरें मिली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और मुझे याद है कि ये गाना टीवी पर बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता था। और जिस तरह से इस मेलोडियस गाने को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया था, ये बिल्कुल काबिले तारीफ था। और मुझे याद है कि उस समय मेरे पास में तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त के पास में करीब की एक ऑडियो कैसेट थी और हम लोग इसके गाने काफी सुनते थे। और उस ऑडियो कैसेट में करीब के साथ में बॉबी देओल की एक और फिल्म सोल्जर के गानों का भी कलेक्शन था। मतलब 1997, 98, 99 और 2000 के आसपास बॉबी देओल का क्रेज बिल्कुल एक अलग लेवल पर ही था। और आलम ये था कि उस समय बॉबी देओल के स्टाइल का और उनके बड़े बालों का हर कोई दीवाना था।
और आगे चलकर साल 2000 में बॉबी देओल ने जब अपनी फिल्म बादल के लिए पहली बार अपने ये बड़े बाल कटवाए तो उस समय हम लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी देओल ने जब उस समय अपने ये बाल कटवाए तो उसी के साथ ही साथ उनका करियर भी कहीं ना कहीं कट ही हो गया था, क्योंकि इसके बाद में उनकी 2-4 फिल्में तो अच्छी आई लेकिन वो वैसे पॉपुलर नहीं हो पाए जैसे कि स्टार्टिंग में रहे थे। खैर, एक नज़र डालते हैं करीब के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 85 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय इसके नेट इंडिया कलेक्शन को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर इसको एक फ्लॉप फिल्म का करार दिया गया था, जिसको लगभग 105 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 54 लाख लोग आए थे और ये 1998 में पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी। वैसे 1998 की टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इस साल पहले नंबर पर थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और 5वें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म करीब को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म करीब में देखने के लिए मिली ये लव स्टोरी और इसकी एक बेसिक कहानी काफी हद तक इसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड थी। जब विधु विनोद चोपड़ा एकदम यंग थे और अपने कॉलेज के दिनों में थे तो उन दिनों कुछ कुछ उनके साथ भी ऐसी ही कहानी हुई थी जिसको उन्होंने फिल्म में थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके रखा था। यहाँ तक कि इसमें रखे गए कई सीन तो उन्होंने अपनी रियल लाइफ से ही इसमें रखे थे और ये फिल्म उन्होंने अपनी पत्नी और जानी मानी क्रिटिक्स अनुपमा चोपड़ा को डेडिकेट की थी, जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता भी है, जिनसे विधु विनोद चोपड़ा ने साल 1990 में तीसरी शादी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा की पहली शादी साल 1976 में एक जाने मानी एडिटर रेनू सलूजा से हुई थी, जिन्हें अपने करियर में कई नेशनल अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। और विधु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी रेनू सलूजा ने ही फिल्म करीब की एडिटिंग की थी। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि विधु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी ने इसकी एडिटिंग की थी और उन्होंने ये फिल्म अपनी तीसरी पत्नी अनुपमा चोपड़ा को डेडिकेट की थी। और फिल्म का स्क्रीन प्ले अभिजात जोशी के साथ में अनुपमा चोपड़ा की मां कामना चंद्रा ने लिखा था। हालांकि ये कहानी काफी पहले 1992 और 93 के आसपास ही कंप्लीट हो गई थी और पहले विधु विनोद चोपड़ा अपनी साल 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के पहले बनाने वाले थे और उस समय उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर इसमें सबसे पहले अनिल कपूर को ही अप्रोच किया था, लेकिन उस समय इसकी ये कहानी अनिल कपूर को पसंद नहीं आई और अनिल कपूर ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि विधु विनोद चोपड़ा एक पीरियड ड्रामा लव स्टोरी लिखें और इसके ऊपर फिल्म बनाएं। तब उस समय विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी बनाई, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर और मनीषा कोइराला को लिया था। जिस समय इंडिया में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी के आसपास उन्होंने ये लव स्टोरी बनाई थी। उस समय विधु विनोद चोपड़ा इसमें सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर मनीषा कोइराला को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस समय मनीषा कोइराला की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाई थीं। तो मनीषा कोइराला के बाद में एक समय इसमें ममता कुलकर्णी को लेने का भी प्लान किया गया था। ये उस समय की बात है जब विधु विनोद चोपड़ा ये प्लान करने लगे थे कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर उनके भतीजे अभय चोपड़ा काम करेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि बाद में अभय चोपड़ा ने फिल्म करीब में डॉक्टर अभय का रोल निभाया था, जो फिल्म में एक डॉक्टर होते हैं और उनको भी नेहा से प्यार हो जाता है। हालांकि अभय चोपड़ा का फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। आगे चलकर वो हमें मिशन कश्मीर और फाइट क्लब जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए हैं। एक समय इसके लिए राजेश्वरी लांबा ने भी ऑडिशन दिया था, जब विधु विनोद चोपड़ा के भतीजे अभय चोपड़ा इसमें लीड एक्टर के तौर पर काम करने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। आगे चलकर 1995, 96 और 97 के आसपास बॉबी देओल की 2-3 फिल्में रिलीज हो गई थीं, जिनमें बरसात थी, गुप्त थी और प्यार हो गया थी। और इनमें बॉबी देओल का काम विधु विनोद चोपड़ा को काफी पसंद आया और विधु विनोद चोपड़ा ने उस समय बिना सनी देओल और धर्मेंद्र के रिकमेंडेशन के ही बॉबी देओल को इसमें लीड एक्टर के तौर पर अप्रोच किया, जो उस समय बॉबी देओल के लिए बड़ी बात थी कि बिना उनके पिता के और भाई के रिकमेंडेशन के ही बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर उनके साथ में काम करना चाहते हैं। तो बॉबी देओल तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि इसमें बॉबी देओल को साइन करने का भी ये रीजन था कि एक तो फिल्म करीब की कहानी में काफी कुछ इंसिडेंट विधु विनोद चोपड़ा की यंग लाइफ से ही रखे गए हैं और जब विधु विनोद चोपड़ा यंग थे उस समय उनका लुक भी काफी हद तक बिल्कुल बॉबी देओल के जैसा ही लगता था। और उन्होंने बताया कि उस समय बॉबी देओल के अंदर उन्हें अपने यंग विधु विनोद चोपड़ा की एक झलक नजर आई और उन्होंने बॉबी देओल को इसमें साइन किया था। हालांकि बॉबी देओल को इसके लिए फाइनल करने के बाद भी इसमें लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था।
तो उस समय विधु विनोद चोपड़ा ने इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक समय महिमा चौधरी को भी अप्रोच किया था, जो उस समय सुभाष घई की फिल्म परदेश में शाहरुख खान के अपोजिट काम कर रही थी। हालांकि उस समय महिमा चौधरी का ये कहना था कि वो पहले फिल्म परदेश की शूटिंग कंप्लीट करेंगी, इसके बाद वो किसी और फिल्म को साइन करेंगी। और उस समय बॉबी देओल के अपोजिट लीड एक्ट्रेस की तलाश करते करते विधु विनोद चोपड़ा की नजर टीवी पर शबाना रजा पर गई। तो विधु विनोद चोपड़ा को उनका लुक बहुत ज्यादा पसंद आया। हालांकि उस समय शबाना रजा दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रही थीं और उस समय तक उनके दिमाग में फिल्मों में काम करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन आगे चलकर विधु विनोद चोपड़ा की टीम ने शबाना रजा के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उन्हें फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। और उस समय उनके माँ बाप के कहने पर शबाना रजा बॉम्बे आईं और उन्होंने फिल्म के लिए कुछ दिन शूटिंग स्टार्ट की। और बाद में शबाना रजा ने बताया कि उन्हें कैमरे के सामने काफी अच्छा लगने लगा था और उन्हें इस काम में मजा भी आने लगा था। उस समय विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म करीब की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन लीड एक्ट्रेस के बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कई प्रमोशंस के टाइम पर भी विधु विनोद चोपड़ा ने इसकी लीड एक्ट्रेस को लगभग छुपा कर ही रखा था। और बाद में उन्होंने शबाना रजा को नेहा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था और सबको उनका नाम शबाना रजा की जगह पर नेहा ही बताया गया था, जो कि फिल्म में उनके किरदार का नाम भी था। और उस समय फिल्म करीब शबाना रजा की डेब्यू फिल्म थी और आगे चलकर उनका नाम फिल्मों में शबाना रजा की जगह पर नेहा ही बुलाया जाने लगा था। हालांकि आगे चलकर एक इंटरव्यू में जब विधु विनोद चोपड़ा से पूछा गया कि आखिर उन्होंने उनका नाम क्यों चेंज करवाया था, तो इस बारे में विधु विनोद चोपड़ा का ये कहना था कि एक तो उस समय बॉलीवुड में शबाना आजमी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, तो अगर इनका नाम भी शबाना रजा होता तो ये नाम काफी मिलता जुलता हो जाता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि नेहा नाम के साथ में वो इतनी फेमिलियर हो जाएं कि वो फिल्म में अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाएं। इस वजह से उस समय रियल लाइफ में कई जगह पर भी उन्हें नेहा के नाम से ही बुलाया जाने लगा था और शबाना रजा का नाम उस समय नेहा ही हो गया था और कई फिल्मों में वो हमें इसी नाम से नजर आईं। आगे चलकर वो हमें होगी प्यार की जीत में, फिजा में एक गाने में और राहुल जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। और शबाना रजा ने आगे चलकर जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी से 2006 में शादी कर ली थी। एक्चुअली उस समय फिल्म करीब के रिलीज होने के लगभग 2 हफ्ते पहले ही मनोज बाजपेयी की फिल्म सत्या भी रिलीज हुई थी और उस समय इन दोनों का एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलना जुलना हुआ और आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और 2006 में इनकी शादी हो गई थी और आगे चलकर इनके 2 बच्चे भी हुए। हालांकि जब 2009 में शबाना रजा अपनी फिल्म एसिड फैक्ट्री से अपना कमबैक करने की कोशिश कर रही थीं, तब उस समय उन्होंने बताया कि वो अपना नाम कभी नेहा रखना ही नहीं चाहती थीं। उनके माँ बाप ने शबाना रजा नाम बड़े प्यार से रखा था और वो इसी नाम से फिल्मों में आना चाहती थीं, लेकिन वो तो विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें काफी इंसिस्ट किया कि उन्हें अपना नाम बदलकर इसमें नेहा करना ही होगा। इस वजह से उन्होंने अपना नाम उस समय नेहा कर लिया था, लेकिन एसिड फैक्ट्री में वो फिर से शबाना रजा के नाम से ही सामने आई थीं। फिल्म करीब में उनका लुक बिल्कुल ही सिंपल रखा गया था। वो ज्यादातर इसमें हमें सूट पहने हुए ही नजर आई और बहुत कम मेकअप यूज किया था और इसमें बॉबी देओल का भी जो लुक रखा गया था वो भी बहुत ही सिंपल रखा गया था। और फिल्म करीब में इन दोनों की ये जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई थी। यहाँ तक कि एक समय तो विधु विनोद चोपड़ा ने इसको डायरेक्ट करने के लिए संजय लीला भंसाली को भी अप्रोच किया था, लेकिन उस समय संजय लीला भंसाली अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, इस वजह से इसको डायरेक्ट नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली विधु विनोद चोपड़ा ने ही इसका डायरेक्शन किया था। विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि उस समय उन्होंने ये फिल्म केवल और केवल अपनी तीसरी पत्नी अनुपमा चोपड़ा के लिए बनाई थी, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने काफी मजाकिया अंदाज में बोला कि उस समय ये उनकी पत्नी के लिए लिखा गया एक लव लेटर ही था और उस समय अपनी पत्नी के लिए लिखा गया ये लव लेटर उन्हें लगभग 6.5 करोड़ रुपए का पड़ा था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। आगे चलकर फिल्म करीब के बारे में जिक्र करते हुए बॉबी देओल ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय शबाना रजा और बॉबी देओल के साथ में विधु विनोद चोपड़ा एक सीन शूट कर रहे थे। इस सीन में शबाना रजा को अपना बाएं हाथ आगे बढ़ाना था और बॉबी देओल को उनका हाथ पकड़ना था, लेकिन इस सीन के कई बार रीटेक हो चुके थे। शबाना रजा को ये याद नहीं रहता था कि उनको कौन सा हाथ आगे बढ़ाना है और जैसे ही सीन की शूटिंग शुरू होती तो शबाना रजा अपने बाएं हाथ की जगह पर दाएं हाथ आगे बढ़ा देती और इस वजह से उस समय विधु विनोद चोपड़ा इस सीन के कई रीटेक कर चुके थे। लेकिन फिर भी जब बात नहीं बन पाई तो विधु विनोद चोपड़ा को काफी गुस्सा आया और वो तुरंत दौड़कर आए और उन्होंने शबाना रजा के दाएं हाथ पर जोर से काट लिया। और उस समय विधु विनोद चोपड़ा को शबाना रजा के हाथ पर ऐसे काटते हुए देखकर सारे क्रू मेंबर्स बॉबी देओल और शबाना रजा बहुत हैरान हो गए थे और उनके हाथ पर काटने के बाद में विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि अब याद रहेगा कि उन्हें कौन सा हाथ आगे बढ़ाना है। बॉबी देओल ने कहा कि उस समय वो भी काफी हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ फिल्म के सेट पर पहली बार देखा था।
हालांकि विधु विनोद चोपड़ा को अपनी लगभग हर फिल्म के सेट पर ही अगर कोई सीन उनके मुताबिक नहीं होता है तो उन्हें काफी गुस्सा आने लगता है। यहाँ तक कि उनके साथ में काम करने वाले कई लोग तो ये तक बताते हैं कि फिल्म के सेट पर अगर कोई काम उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो कई बार तो विधु विनोद चोपड़ा गुस्से में वहाँ पर लोगों को गालियाँ तक बकने लगते हैं। लेकिन अगर उनके मन मुताबिक सीन हो जाता है तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को वो बिल्कुल डबल खुश कर देते हैं। और वैसे रियल लाइफ में विधु विनोद चोपड़ा को अगर देखा जाए तो वो काफी हंसमुख टाइप के और काफी सरल इंसान हैं। लेकिन जब वो कैमरे के पीछे होते हैं और कोई सीन शूट कर रहे होते हैं उस समय वो एकदम सीरियस हो जाते हैं। फिल्म करीब के एक गाने में अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक येलो कलर का एक लंबा दुपट्टा हमें हवा में लहराता हुआ नजर आता है। एक्चुअली इस येलो कलर के दुपट्टे को हवा में लहराने के लिए स्पेशली लाया गया था जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट थी। फिल्म करीब में रखे गए ज्यादातर सीन हिमाचल प्रदेश के आसपास की खूबसूरत लोकेशंस पर ही फिल्माए गए हैं। जैसे इसके एक गाने चोरी चोरी जब नजरें मिली को हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के पारासर लेक के पास में फिल्माया गया है। इसके अलावा रेवलसर लेक और शिमला के मॉल रोड पर भी फिल्म के कई सीन शूट हुए हैं। एक्चुअली रेवलसर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक छोटा सा बुद्धिस्ट पैलेस है जो बहुत ही खूबसूरत है और फिल्म करीब की लगभग 90% शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पर ही की गई है। उस समय एक लिरिसिस्ट सईद मोहम्मद हसन ने इसके म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक और इसके लिरिसिस्ट राहत इंदौरी के खिलाफ कोर्ट में एक केस दर्ज करवाया था कि उन्होंने उनके लिरिक्स कॉपी करके इसमें एक गाना बनाया है। हसन इमाम ने बताया कि उस समय 1992 में वो अनु मलिक से मिले थे और अपने द्वारा लिखे गए गाने का एक मुखड़ा उन्हें सुनाया था। उनके द्वारा लिखी गई ये लाइनें थी, हाँ जुदाई से डरता है दिल। यहाँ तक कि उस समय इमाम मोहम्मद हसन ने गाने की इन लाइनों को फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अपने नाम पर रजिस्टर भी करवाया था। उस समय उनके ये लिरिक्स सुनने के बाद में अनु मलिक ने उनसे बोला कि उनके द्वारा लिखी गई ये लाइनें सलीम अख्तर की एक फिल्म के गाने में यूज होंगी। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आगे चलकर इसके कई सालों बाद अनु मलिक ने इन गानों को इमाम मोहम्मद की परमिशन के बिना ही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म में यूज किया था। हालांकि उस समय इसकी कोर्ट में सुनवाई चलती रही लेकिन आगे चलकर ये मामला सॉर्ट आउट हो गया था। इसके अलावा करीब नाम की एक फिल्म पहले 1976 में जितेंद्र के साथ में भी अनाउंस की गई थी जिसको उस समय सुनील घोष डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। उस समय विनोद प्रधान के द्वारा की गई करीब की सिनेमेटोग्राफी लोगों को काफी पसंद आई थी, लेकिन उस समय फिल्म करीब को फिल्म फेयर अवार्ड की किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। इस साल बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला था फिल्म दिल से के लिए संतोष सिवान को। इस साल बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था प्रीति जिंटा को उनकी फिल्म दिल से और सोल्जर के लिए। बाकी तो 1998 में अवार्ड्स के मामले में हर जगह पर कुछ कुछ होता है ही छाई हुई थी, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए हर कैटेगरी में कुछ कुछ होता है ही अवार्ड जीती थी। खैर फिल्म करीब कई मायनों में खास रही और मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो उस समय तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।